प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए भौतिक विज्ञान का अक्टूबर महीने में जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का जितने भी टाइप से क्वेश्चन है वो सारे बताऊँगा। साथ में इस पूरे पेपर का A to Z एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक ना। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक बात बता दे रहा हूँ कि जो 2023 का बोर्ड का पेपर आएगा सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित आएगा। अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हो, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट देख लेना है। आइए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। जो भी यहाँ पे नोट दिए गए हैं, बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जहां आवश्यक हो चित्र बनाइए, जहां पे आवश्यक है आप सभी को फिगर वगैरह का इस्तेमाल जरूर कर लेना है, और जहां पे आप सभी लोग नोट यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, ठीक ना। आइए सबसे पहले यहाँ पे खंड का दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि MCQ दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे, समझेंगे, ठीक ना। आइए सबसे जो पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। 6.25 इंटू 10⁻17, 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻14, 1.6 इंटू 10⁻14। तो देखो कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट टाइम लगेगा। देखो एक कूलम, यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, 1 कूलम, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, यानी कि आप सभी को N का मान ज्ञात करना है। तो सभी को पता होगा कि जो Q बराबर होता है, Q बराबर NI होता है। Q बराबर क्या होता है, NI। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि E का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना, 19, ठीक, -19 होता है। अब देखो यहाँ पे E का और Q का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो N का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो Q का मान यहाँ पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, बराबर N अगुणे यहाँ पे क्या रख दोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब देखो 1 में भागा कर दो, 1 भागे कितना कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब देखो इसको जब भाग करोगे तो आपका जो भागफल आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ब मैच कर रहा है। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो सभी को पता होना चाहिए कि ये जो विभव भी है R के साथ जो परिवर्तन होता है, मतलब dV बराबर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है 0 के बराबर, और यहाँ पे हमारा कोई भी R के साथ रिलेशन नहीं होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि R पर ये डिपेंड ही नहीं करता है, R पे ये निर्भर नहीं करता है, ठीक। अब चलो अगला जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से करा भी रखा है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री के कोण से घुमाने पर किया गया कार्य, यानी कि W पूछ रहा है कि W कितना होगा। तो W कितना हो जाएगा भाई, तो W बराबर ये होता है 2PE। ये आप सभी लोग याद रख लेना, कितना होता है, W बराबर 2PE। अब जो मैं ऑप्शन मैच कर रहा है उसको मैच करा दो, ऑप्शन नंबर अ ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर अ सत्य हो जाएगा, ठीक ना। याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत द्विध्रुव को 180 डिग्री का जब आप कोण से घुमाओगे तो वहाँ पे जो W का मान होगा, वर्क का मान होगा, वो हो जाएगा 2PE। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब देखो सही है कहने का सेंस क्या इसमें से बताना है। देखो ANG मतलब NG बटे में NA, NG बटे में NA, ये तो बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको हम लाते हैं कि NG बटे में NA आएगा कि नहीं। तो देखो ANW दिया है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, NW बटे में क्या हो जाएगा, NA, अगुणे यहाँ पे हो जाएगा ये देखो NG बटे में क्या हो जाएगा, NG, और बटे में क्या हो जाएगा, NW। तो देखो यहाँ से ये W और ये W कट जाएगा तो बचेगा कहाँ हमारे पास से, NG बटे में NA। अब देखो NG बटे NA आ गया, तो NG बटे NA आ गया तो सबसे पहला ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो पहला ये ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हम 3 ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, ठीक ना। तो इस तरीके से आप सभी को समझ के करना है। देखो ऐसा नहीं कि बस खाली आप मतलब ऐसा ही देख लो समझ में ना आए, तो समझ के करना है।
अगला जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। अब भाई जो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण होता है यानी कि डेल्टा ए अगर हम बात करेंगे, ठीक ना, ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले देखो, एक तो सबसे पहले प्रिज्म कोण पे डिपेंड करेगा, ठीक ना, प्रिज्म का जो एंगल थीटा होगा उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद उसका जो अपवर्तनांक होगा एन का वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप सभी को प्यारे बच्चों को याद रखना है कि प्रिज्म का जो अल्पतम विचलन कोण होता है यानी कि डेल्टा होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले प्रिज्म कोण ए पे डिपेंड करेगा, उसके बाद अपवर्तनांक एन पे डिपेंड करेगा। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, ठीक ना। अब चलो मैं आप सभी को यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि अति लघु उत्तरी कौन सा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इजी पेपर आता है, ऐसा नहीं कि हार्ड पेपर आता है। आप थोड़ा सा ही पढ़े रहोगे तो बोर्ड के पेपर में अच्छा अंक स्कोर कर सकते हो। आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि किसी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक दृश्य प्रकाश के किस रंग के लिए सबसे अधिक और किसके लिए सबसे कम होता है? तो अपवर्तनांक बताना है, तो अपवर्तनांक विभियोर के नियम पे भी आप यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से आप बता सकते हो इसके हिसाब से, बैगनी और रेड के हिसाब से, ठीक ना, कि बैगनी का कितना होता है और रेड का कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है, ठीक ना, अपवर्तनांक अगर पूछेगा तो। चलो अगला जो क्वेश्चन है बोला गया कि स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो निकट बिंदु का प्लेस बोल रहा है कि निकट बिंदु जो तो है कितनी दूरी पे होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा निकट आँख का जो स्वस्थ आँख होता है उसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है, ठीक ना। कितने पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन एक बात मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ, अगर स्वस्थ आँख के लिए अगर दूर बिंदु पूछते हैं कि दूर बिंदु कितने दूर पे होता है, तो आप सभी को इनफाइनाइट यानी कि अनंत मारना है। क्या मारना है? अनंत यानी कि इनफाइनाइट मारना है। तो याद रखना है दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन देखो कभी कभी ये निकट बिंदु बोल देता है तो कभी कभी दूर बिंदु बोल देता है। तो निकट बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर क्लिक करना, और दूर बिंदु बोलेगा तो क्या क्लिक करोगे? अनंत क्लिक करना, ठीक ना। आगे समझ में। चलो अगला जो क्वेश्चन है बोला गया है कि दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख करें जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता हो। अब देखो प्रकाश, देखो डी ब्रोगली आप सभी ने सिद्धांत पढ़ा होगा, ये डी ब्रोगली सिद्धांत है, ठीक ना। ये यही बताता है कि देखो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये जो डी ब्रोगली सिद्धांत है इसमें यही बताया गया कि जो प्रकाश है हमारे पास दो मतलब की घटनाओं का उल्लेख करता है, फिजिकली मतलब की घटनाओं का। सबसे जो पहला ये है कि प्रकाश जो है मतलब कि एक फोटान के रूप में क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। यानी कि प्रकाश जो होता है फोटान, जिससे मतलब कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पहला चीज़ ये। अब देखो पहला चीज़ तो ये हो गया कि प्रकाश जो होता है मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, मतलब प्रकाश छोटे छोटे फोटान से बना होता है, आप ये बता सकते हो। और दूसरा ये है कि प्रकाश जो है एक मतलब कि वेव के फॉर्म में गमन करता है। प्रकाश मतलब क्या करता है? एक तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रकाश की दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख हो जाता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र और मात्रक बताइए। अब देखो वैद्युत धारिता यानी कि सी बराबर, देखो तो क्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? क्यू बराबर सी इंटू भी होता है। तो यहाँ से आप सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई भी हो जाएगा। क्यू बाई भी, क्यू का मात्रक कूलम और भी का मात्रक वोल्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विमीय सूत्र और मात्रक भी निकाल सकते हो, ठीक ना। बहुत ईजी है, मतलब कि हार्ड नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखना है। ओम का नियम क्या होता है? अरे भाई ये तो बहुत ही आसान है। किसी भी बंद परिपथ में अगर किसी भी वोल्ट की बात करेंगे, विभव की बात करेंगे, तो विभव जो होता है हमारे पास धारा का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। और यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V बराबर आई इंटू आर। यहाँ पे आर क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक ना। तो यहाँ से प्रतिरोध का परिभाषा भी मिल जाता है। तो ये क्या है? हमारे पास ओम का नियम निकल के आ जाता है। अब खंडका को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अपवाह वेग को समझाइए। अपवाह वेग क्या होता है भाई, उसको समझाना है। और उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताना है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख दो। अब और अपवाह वेग को भी डेफिनेशन लिख दो, आपका यहाँ पे नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि तीन संधारित्र C1 C2 C3 के लिए श्रेणी क्रम संयोजन हेतु तुल्य धारिता का सूत्र निगमन करिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। बस खाली आप क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड के पेपर में पूछता है, ठीक ना। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने समझा रखा है भाई। किसी भी मतलब कि अगर दो चार्ज को मतलब कम से कम दूरी पर रखते हैं तो दूरी और एक चार्ज के गुणनफल समान होना चाहिए। दोनों चार्ज क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक चार्ज और उस मिनिमम डिस्टेंस के गुणनफल, बीच के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसकी प्रवणता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन ये है कि गास की प्रमेय का
क्या महत्व है, या गास का प्रमेय क्या होता है उसके बारे में लिखना है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए, कौन कौन से नियम है आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन ये है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, क्या क्या है। स्नेल का नियम लिखना है, बहुत ही आसान है स्नेल का नियम, ठीक ना। चित्र सहित स्पष्ट करिए कि उत्तर के लिए किस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। तो दोनों समझाना है, कब आभासी होगा, कब वस्तु के बराबर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यह है कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना समझाइए। अब देखो वर्ण विक्षेपण क्या होता है भाई, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के कमियां लिखिए, कौन कौन सी कमियां आती है। तो देख रहे हो क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया, बस खाली आप सभी को थोड़ा सा भी तैयार रहेगा तब बना बना करके भी लिख दोगे तो एग्जामिनर पर इंप्रेस हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि किन्हीं 4 अंकित प्रश्नों को हल करिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक ना। A1 तथा A2 आयाम के 2 तरंग परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी आयाम ज्ञात करिए। उनके बीच का कालांतर यहाँ पे दिया गया है π/2 और पाई दिया गया है, तो दोनों को निकालना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है प्रकाश से संबंधित है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी और शक्ति का पावर का इस्तेमाल बताना है कि पावर और फोकस दूरी कितना हो जाएगा, दोनों का आंसर निकालना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि 5.0 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का गणना करिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये एक मतलब कि तुल्य प्रतिरोध इसमें निकालना है। देखो ए और बी के बीच में कितना तुल्य प्रतिरोध होगा ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे C1 C2 C3 C4 इसका वैल्यू दिया गया है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम के 2 विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक ना। एक बार 12th फिजिक्स का मतलब आप प्लेलिस्ट निकाल करके देखोगे तो सब कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है खंड अंगा को किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य उसका व्यंजक प्राप्त करिए। कितना होता है 2p होता है, W बराबर क्या होता है 2p। अब कैसे होता है आप सभी को ज्ञात करना है, समझा रखा है मैंने। किसी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है, ये भी उसी चैप्टर से संबंधित है। लेंस मेयर सूत्र का स्थापना करना है या निकट दृष्टि दोष का कारण निवारण चित्र के सहायता समझाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हार्ड है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आसानी से कर सकता है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर एक बात और, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक भी दिया गया है modelpaper.info, ठीक ना। modelpaper.info पर जाओगे तो सब कुछ का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।